रिसेंटली आप लोगों ने एक न्यूज़ सुनी होगी 29 जुलाई को देहरादून उत्तराखंड के एक असिस्टेंट टीचर थे, उनका नेम था सृष्टि कंडारी। तो उन्होंने ना सुसाइड कर लिया था। और जो सुसाइड करने के पीछे का रीज़न है, उनके फैमिली वालों का मानना है कि वो है ड्रॉरी यानी कि दहेज। पुलिस अभी इस केस पे इन्वेस्टिगेशन कर रही है। हम सबको पता है कि ये केस कोई पहली बार तो हुआ नहीं है और शायद ना ही ये कोई आखिरी बार होगा। मैं आपको एक ना छोटी सी स्टोरी सुनाता हूँ, इसको आप ध्यान से सुनिएगा एक बार। 1979 में दिल्ली की एक महिला थी, उनका नाम था सत्या रानी चड्डा। की एक बेटी भी थी जिसका नाम था शशि बाला। तो उनकी ना एक दिन ऐसे ही सस्पिशियस सर्कमस्टेंसेस में डेथ हो जाती है। लेकिन जो सत्या रानी चड्डा जी थी, उनको कहीं ना कहीं बिलीव था कि उनकी जो बेटी की डेथ के पीछे का रीजन है वो कहीं ना कहीं दहेज को लेके ही था। उसके बाद उन्होंने उनके ससुराल वालों पे पुलिस केस किया एंड देन कोर्ट के चक्कर लगाने शुरू किए। और एक चीज़ यहाँ पे समझना कि मैं 1979 की बात कर रहा हूँ। उस वक्त एक महिला के लिए बार बार कोर्ट के चक्कर लगाना, और वो भी उसके पीछे का जो रीज़न है वो था ड्रॉरी दहेज, तो इतना आसान था नहीं उस वक्त। लेकिन उनकी बात ना किसी ने सुनी नहीं और उनका जो केस था वो ऐसे ही घूम रहा था बस। जब उनको फील हुआ कि उनकी आवाज़ कोई सुन नहीं रहा है और ये केस बस लटक रहा है, तो उन्होंने क्या किया कि जितनी भी देश की पीड़ित महिलाएं थीं, फिर चाहे वो ड्रॉरी हो या फिर किसी और रीजन से हो, उन्होंने क्या किया, उन सारी महिलाओं को इकट्ठा किया और इकट्ठा करके इसके अगेंस्ट एक आवाज़ उठानी शुरू की पूरे देश में। फिर बाद में जाके उन्होंने एक शक्तिशालिनी नाम का महिला सहायता संगठन भी शुरू किया। 1980 में ना पूरे देश में ड्रॉरी को लेके आंदोलन बढ़ने लग गए थे और इसकी वजह से सरकार पे कहीं ना कहीं दबाव पड़ा और फिर जाके सरकार ने उनकी आवाज़ सुनी। और उस वक्त 3 ऐसे लॉ थे जिसको फिर दोबारा सरकार ने री इन्फोर्स किया था। इस लॉ में जो सबसे पहला लॉ था वो था ड्रॉरी प्रोविजन एक्ट, जो कि 1961 में बना था। और एज पर दिस लॉ जो भी दहेज मांगेगा या जो भी दहेज लेगा उसको एक अपराध माना जाएगा। दूसरा जो लॉ था वो था IPC 498 एक्ट, अभी ये BNS हो गया है। और एज पर दिस लॉ अगर कोई भी महिला पे ससुराल वालों की तरफ से मानसिक तौर पे या शारीरिक तौर पे कोई उत्पीड़न किया जाता है तो उनके अगेंस्ट एक जो है कानूनी कार्यवाही होगी। तीसरा जो लॉ था वो था IPC 304B, और इस लॉ के अकॉर्डिंग अगर किसी भी महिला की विदिन 7 ईयर शादी के बाद अननेचुरल डेथ होती है तो इस डेथ का जो रीज़न है वो ड्रॉरी माना जाएगा। मेरा जो मेन बताने का पर्पस था आपको वो ये था कि आज 45 साल हो गए हैं लगभग, फिर भी हमारे देश में इतने सारे ड्रॉरी को लेके इंसिडेंट होते हैं, बल्कि हमारे पास इतने सारे स्ट्रॉन्ग लॉ है ड्रॉरी को लेके, उसके बाद भी इससे एक चीज़ बहुत क्लियर समझ आती है कि आप ड्रॉरी के अगेंस्ट कितने भी लॉ ले आओ या फिर कितने भी कानून ले आओ, ये तब तक नहीं सुधरेगा जब तक हमारी खुद की मानसिकता में सुधार नहीं आता, जब तक हमारी खुद की सोच में सुधार नहीं आता।